जीवन की ये कुछ बातें जरूर ध्यान रखो। पहला कि आपका इनर सर्किल, देखो जीवन में दो प्रबल सर्किल है, मतलब दो गोले हैं। एक वो सर्किल है जिसको इनर सर्किल यानी नितांत पर्सनल सर्कल कहा जाता है, और दूसरा वो जो आउटर सर्कल है, यानी एक वो जो तुम्हारा परिवार और वंश और कुटुंब है, और एक वो जो तुम्हारा दोस्त, व्यवहारी, मित्र, सलाहकार और बिना मतलब के फोकटिया लोग हैं, उनको आउटर सर्कल कहते हैं। एक इनर सर्कल और एक आउटर सर्कल। हाँ, इनर सर्कल आपका ज्यादा मजबूत होना चाहिए ताकि आउटर सर्कल प्रभावित होकर आपके लिए अनुकूल काम करने लग जाए। जिनके घर में एकता होती है, जिनके वंश में, कुटुंब में, परिवार में एकता होती है, उनको देखकर बाहर वाले भी अनुकूल हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल शरीर की तरह समझो। अगर तुम्हारी इनर सेल, शरीर के अंदर की पुष्टता मजबूत है तो रोग तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर स्ट्रांग है तो तुम्हें रोगी कोई बना सकता नहीं, और रोग तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता नहीं। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इनर सर्कल मजबूत होना चाहिए। हाँ, जितना ज्यादा तुम्हारा अपना पर्सनल परिवार अनुकूल होगा, जितना तुम अपने पति पत्नी के बीच में, बच्चों के साथ में, तुम्हारे परिवार के साथ में तुम्हारा समय व्यतीत होगा, उतना तुम्हारे लिए अनुकूलता है। बहुत पैसे कमाना, भारत भागम भाग, भागम भाग, भागते रहना, जीवन भर भागे पैसों के पीछे और बाद में पैसा भागा उनके पीछे। मतलब जीवन भर पैसे 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 करते रहे और लास्ट में पैसे ले जाओ डॉक्टर साहब पैसा ले जाओ, डॉक्टर साहब पैसा ले जाओ, डॉक्टर साहब पैसा ले जाओ, इसमें भागते रहे। हाँ, डॉक्टर साहब से बचे तो वकील साहब पैसा ले जाओ, पैसा ले जाओ, पैसा ले जाओ। हाँ, और अथवा क्या हुआ, बोले बड़ी भारी एक जमीन खरीदी है, थोड़े दिन बाद पता उस क्षेत्र का एक कोई फोकटिया लाल, उसने उसमें बाउंड्री करके ताला मार दिया है, ये जमीन मेरी है, अब मुझसे छुड़वाओ पहले। हाँ, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। हाँ, तुम्हारे अपने लोग अगर अनुकूल हो तो तुम्हारे पास जो भी वस्तु है उसका तुम्हें लाभ मिलेगा, और तुम्हारे पास अनुकूल लोग नहीं हो तो तुम कुछ भी कर लो, सब बेकार है, सब बर्बाद हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। सबसे पहला तुम्हारा इनर सर्किल अनुकूल होना चाहिए। तुम्हारे भाई, बंधु, सखा, तुम्हारे अपने परिवार के लोग, तुम्हारे निजी परिकर के लोग अनुकूल होने चाहिए, शिष्टाचारी होने चाहिए, सुसंस्कारी होने चाहिए। मैं पीछे बेंगलोर में था, एक नवयुवक बच्चों का अभी विवाह हुआ जोड़ा हमारे सामने आया। मैंने पूछा क्या करते हो, बोले हम पति पत्नी दोनों नौकरी में हैं, जॉब में हैं। वाह, तो बड़ा अच्छा है, बुरा तो नहीं इसमें कुछ। बोले गुरुदेव लेकिन एक संकट लेके आए हैं आपके पास। अरे हम कहा तुम तो पढ़े लिखे लोग, सॉफ्टवेयर वाले बच्चे, तुम्हें क्या संकट है, दोनों काम कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, तुम्हें क्या संकट होगा, तुम्हें क्या तकलीफ होगी। बोले एक भारी तकलीफ है, मेरा बालक है अभी 7-8 साल का हुआ है गुरुदेव, इतना बदतमीज हो गया है, मैं आपको क्या कहूं और क्या बताऊं। हाँ, इतना बेकार, कैसी कैसी तो बातें करता है गुरुजी, ऐसा लगता है कि कोई गांव से आया है और न जाने कहां कंजड़ बस्ती में रह रहा है, ऐसा लगता है। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए। और गुरुदेव पढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं है, और अभी से ही हम लोगों के सामने आंखें दिखाकर खड़ा हो जाता है। और गुरुजी कितना ही मारो, कितना ही पीटो, कितना ही डांटो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, पीटते रहो ऐसे खड़ा हो जाता है। बोले गुरुजी भी
4-6 दिन पहले मैं उसे मार रही थी छड़ी से, और वो ऐसे करके खड़ा ही रहा, रो रहा है, चीख रहा है, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा मत मारो। मारती रहो, हो गया मार के, बस मार लिया ना, इतना ही था ना। मारी तो शक्ति हो तुम मारती तो हो मुझे, तुम हमेशा चिल्लाती तो हो मुझ पे, तुम करती क्या हो? बोले गुरुदेव ऐसे बातें करता है। मैंने कहा बेटा एक बात समझना, संगत से गुण गावत और संगत से गुण जात, और बेटा बांस फांस और मीसरी दोनों ये कई भाव विकात। क्या बोले? बांस फांस और मीसरी दोनों ये कई भाव विकात। तुम्हारा बालक रहता किसके साथ है? तुम तो नौकरी करती हो, पूरा दिन कहां रहता है? बोले गुरुदेव अलग से नौकरानी रखी है मैंने उसके लिए। मैंने कहा बेटा नौकरानी क्यों रखी तुमने? बोले गुरुदेव नौकरानी 10,000 रुपए में पूरे घर का काम धाम करती है, मैं उतने ही टाइम में 1 लाख रुपया कमाती हूं। तो मैंने कहा बेटा नौकरानी 10,000 रुपए वाला ही संस्कार दे रही है तुम्हारे बेटे को। महंगी चीजें अपने बच्चों को देने की आदत डालो, थोड़ा बड़ी हो जाओ, थोड़ा अमीरों की तरह सोचो, थोड़ा महंगी चीज दो अपने बच्चे को। बोले गुरुजी क्या महंगी चीज दूं? आप बताइए मुझे, मैं कुछ भी खरीद कर दे सकती हूं। आप मुझे कोई जेमस्टोन बताइए, आप कोई रुद्राक्ष बताइए मुझे। गुरुजी कोई पूजा बता दीजिए, मैं करवा देती हूं। मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा जेमस्टोन, सबसे बड़ा रुद्राक्ष और सबसे बड़ी पूजा उस नन्हे शिशु को उसकी मां दे दो। हाँ, उस नन्हे शिशु को उसके घर का पाल्य दे दो, ताकि कोई पालनहार उसका अनुकूल हो और उसे वो सिखाए जो सिखाना चाहिए। अरे ममता भी किराए पर मिलती है क्या? क्या हो गया है इस देश को? हाँ, सनातनियों खूब कमाओ, खूब धन अर्जन करो, एकदम बुरा नहीं है, पर ध्यान रखना बहुत ध्यान से, इन पैसों को कोई खा न सका और इन पैसों को कोई पी न सका, इन पैसों को कोई ओढ़ कर सो न सका और इन पैसों को कोई ऊपर ले जा नहीं सका। कोई पॉकेट है नहीं। सत्य मानना, पैसा होना चाहिए, परमात्मा करेगा तो तुम्हारे पास पैसा होगा और बहुत होगा। किंतु जब तक तुम्हारा बच्चा कम से कम 10 साल का ना हो जाए तब तक तो उसे मां चाहिए। चुकिलाडे 5 वर्षाणी और 10 वर्षेन ताडे, 5 वर्ष तक लालन पालन चाहिए। आजकल 3 साल का बालक हुआ नहीं कि भैया उठाया और उठाकर उसे स्कूल में पहना दिया, अब दिन भर तुम संभालो, हम फुर्सत पाए। बिल्कुल सही नहीं है ये पद्धति। आप अपने बच्चों को सही संस्कार देने के लिए यहां वहां भाग रहे थे, ये अच्छा नहीं है। दाबी दूबी ना रुके कस्तूरी की बास। कहां ढूंढ रहे हो संस्कार? संस्कार तुम दे सकते हो, संस्कार तुम संभाल सकते हो, तुम बता सकते हो। तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम पैसे कमा रहे हो और कम पैसों वाला इंसान रखकर अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हो। कभी कभी सस्ती चीजें महंगी पड़ जाती हैं, इसलिए अपने नन्हे शिशुओं को महंगी चीजें दो। लाख रुपए वाली नौकरानी रखो, यानी स्वयं को अपने घर में बिठाओ और बच्चों को पालन पोषण होने दो। वो बड़े हो जाएंगे, वो बहुत कमा कर लाएंगे, सब अच्छा होगा। अन्यथा अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, इस दिशा की रोड बना रहे हो तुम।
इस रोड को तोड़ दो, ये अच्छी जगह नहीं जाती, ये रास्ता अच्छी नहीं है, इसको तोड़ दो, इसको खेत बनाओ, इसमें खेती करो और इसमें तुम ममता उगाओ। हाँ, अन्यथा करो तुम ऐसे ही। छोटे छोटे बच्चों को उठाकर हॉस्टल में डालो, अनाथों की तरह पलने दो, उसके बाद तुम्हारा सेम बिल्कुल एज वेल एज तुम्हारा वही होने वाला है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, तुमने जैसे नौकर रखे हैं वैसे ही नौकर तुम्हारे लिए रखे जाएंगे, तुम जैसे भेज रहे हो वैसे तुम्हें भेजा जाएगा। संभल जाओ, थोड़ा महंगी चीज खरीद लो मेरे कहने से, एक महंगी नौकरानी घर में रहने दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम्हारा बन बहुत कुछ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे पढ़े लिखे लोगों, अरे शिक्षावान लोगों, सोना चांदी हीरा जवाहरात किसी के काम नहीं आता। अच्छा जरा सोचो, विचार करो, कल से सरकार कहे ये जो सोना है ये 5 रुपए केजी बिकेगा और जो लोहा है ये 1 करोड़ रुपए 1 केजी बिकेगा, तो क्या होगा मालूम? क्या होगा मालूम है ना? हम सब लोहे के गहने पहन के घूम रहे होंगे, काले नीले पीले बना बना के, और सोने को उठा के फेंक रहे होंगे, ये तो कोई काम का नहीं। हाँ, अरे इसको उधर रख, बाहर रख, क्या आप समझो, तुम्हारी वो पुरानी वाली 500 वाली नोट, वो 1000 वाली नोट, उसके साथ क्या हुआ? पहले तो तुम बड़ा तिजोरी में उठा के रख रहे थे, कहीं मिल जाए तो तुरंत माथे से, ओ माय गॉड भगवान लक्ष्मी है ये, तो तुरंत माथे से लगाते। आज मिल जाए तो, हाँ, आज अगर कहीं तुम्हें वो पुरानी वाली 500 की और 1000 की नोट मिले तो क्या करोगे? नोट, अरे यही नहीं चलती, ये बेकार है। हाँ, वो चूरन वाली नोट है ये, तो अब तो वो किसी काम की नहीं ना। आप क्या करोगे उस नोट का? अभी तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक और कृपा कर दी, अब वो 2000 वाली भी, उसको भी चूरन बना दिया। क्या तत्काल चूरन चटनी बना देते हैं। मतलब हम लोग बचपन में स्कूल में खाया करते, कितने पैसे लेके जाओ चूरन चटनी मिलती। ये बढ़िया हम लोगों को मिले हैं। भगवान परमात्मा से, राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना कि ऐसे प्रधानमंत्री को हमें और 2, 4, 500 साल तक दे दें, ताकि हम फिर से राम राज्य स्थापित कर सकें। हाँ, पहले 500 और 1000 वाली चूरन चटनी बना दिया, अब रही कोई एक भारी नोट मिली थी, लोगों ने अच्छा खासा दबा दबो के रख दिया था, उसको भी चूरन चटनी बना दिया तत्काल। अब तो चूरन वाला भी नहीं लेता। मुझे पीछे कोई दक्षिणा में 2000 की नोट दे रहा था, मैंने कहा भाई साहब मैं दक्षिणा लेना बंद कर चुका हूं, मैं दक्षिणा नहीं लेता। क्या करूं भाई, उस नोट का चलता ही नहीं है। चूरन चटनी लेके फायदा क्या है? हाँ, मैं आपको एक और बात कहूं, धन जरूरी है, पैसे चाहिए, लेकिन पैसों से बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में विद्वता आवे, जीवन में ज्ञान आवे और जीवन में भक्ति आवे। ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा आवश्यक है। अब इसको तुमने हमेशा गलत रूप में लिया है, इसलिए तुम्हें उसे कभी समझा नहीं। विदेशों में जाओ तो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में तो लोग क्या भक्ति भक्ति करते रहते हैं। भक्ति में क्या है? मैंने कहा भक्ति में ही सर्वस्व है, इस अलौकिकता में ही सर्वस्व समाहित है। पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी ने समूचे विश्व में भक्ति का ऐसा परचम फहराया। हाँ, उनको, जिनको इस चीज की आवश्यकता थी, उनको ही नहीं, जिनको इस चीज की आवश्यकता हो सकता नहीं रही हो या उन्हें भान नहीं था, उनको एहसास करा के
धर्म ग्रहण करवाया, ऐसे पूज्यपाद, ऐसे धर्म धुरंधर, ऐसे धर्म की धुरी को अपने मानो गोद में, अपने हाथ में लेने वाले वैज्ञानिक संत महर्षि महेश योगी जी, समूचे विश्व में सबको बताया धर्म मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म, ये है क्या और इसका मतलब क्या, धर्म से होगा क्या। धर्म से पहली बार दुनिया में यह मालूम पड़ा भैया, वो पानी चढ़ाना, जल चढ़ाना, भोग लगाना, आरती करना, प्रणाम करना, ये सब कक्षा 1 की बातें हैं। दुनिया ने पहली बार समझा धर्म का मतलब चेतना में परिवर्तन आना। हाँ, हम बच्चों को क्यों पढ़ाएं, क्यों शिक्षित करें, उनकी चेतना में परिवर्तन आएगा, वो बुद्धिमान हो जाएंगे, जब वो ज्ञानी होंगे तो वो समझदार बनेंगे, और समझदार बनेंगे तो पात्रता आएगी उनके अंदर। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर समझदारी चाहिए, ज्ञान चाहिए, जानकारी चाहिए, अन्यथा हो नहीं पाएगा। मेरे पास बहुत पुरानी एक कार हुआ करती थी, मारुति की। एक बार रास्ते में खराब हो गई, हम खूब प्रयास करते रहे, वो कार को ठीक करने के लिए ऐसी जगह खराब हुई जहां आसपास कोई था नहीं, और हम 6 घंटे लगे रहे, सब प्रयास कर डाला जो हम कर सकते थे। अंत में क्या हुआ, 6 घंटे के बाद प्रातः हुई, कोई मैकेनिक आया और उसने आते ही एक पाइप कहीं खुला पड़ा था, उसको उठा करके लगा दिया और बोले स्टार्ट कर लीजिए, हो गया। जिसको आता है वो कुछ भी कर सकता है, और आता किसको है, जिसकी चेतना अनुकूल है, जिसका विवेक अनुकूल है। विवेक में ही तो सारी शक्ति है, विवेक में, दिमाग में, बुद्धि में ही तो सारा बल है। हाँ, एक वैज्ञानिक हुए, समूचे विश्व में बहुत नाम हुआ उनका, वो व्हील चेयर पे चला करते, उनका पूरा का पूरा शरीर काम नहीं करता था। क्या नाम था उनका, मिस्टर क्या हॉकिंस नाम था, स्टीफन, हाँ हाँ स्टीफन हॉकिंस, यही था क्या, सही कह रहा हूं, नहीं, वो व्हील चेयर पे चलते थे, सिर्फ उनके दिमाग का कोई अंश काम कर रहा था, आंखों की पुतलियों से कोई थोड़ा सा हिस्सा काम करता, और उसके सहारे वो कंप्यूटर पर अक्षरों को सजो लेते और उसके सहारे बातचीत किया करते, कंप्यूटर बोलता उनके बदले। क्या नाम था उनका, स्टीफन, हाँ स्टीफन हॉकिंस। समूचा शरीर उनका मर चुका था। एक बीमारी है ये, जिसमें 90% लोग सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि हाथ पैर नाक मुंह कुछ नहीं चल रहा है, पूरा शरीर निर्जीव हो चुका है। और अधिकतर रिसर्च उनकी इस बीमारी के बाद ही उन्होंने किया, और विश्व में बहुत श्रेष्ठ और बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च उनके नाम पर है, अंतरिक्ष की खोज का उनके नाम पर ही ये कीर्तिमान है। मात्र दिमाग का थोड़ा सा कोई हिस्सा काम कर रहा था, जरा सोच कर देखो। हाँ, अगर भावातीत से, अगर ध्यान से, अथवा श्री रामचरितमानस के प्रभाव से, अथवा यहां आने से, तो सुनने से तुम्हारे मानस में परिवर्तन हो जाए, तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारी सोच में कोई परिवर्तन हो जाए, तो न जाने तुम्हारे बीच में बैठा कौन एक साइंटिस्ट होगा, तुम्हारे बीच में बैठा न जाना कौन बहुत बड़ा डॉक्टर होगा, न जाने कौन बहुत बड़ा उद्योगपति होगा, न जाने कोई विश्व स्तरीय व्यवस्थाओं को संसाधित करने के लिए भ्रमण कर रहा होगा। हाँ? ये ब्रह्मांड है, ये सर पूरा क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड है। इसकी शक्ति अगर जागृत हो जाए तो बाकी कुछ नहीं चाहिए। सोच ही इंसान को बड़ा बनाती है, समझदारी सोच से ही आती है। और जो बहुत प्रबुद्ध जन है, जो बुद्ध पुरुष हैं,
उनके पास कुछ खास नहीं है, उनकी चेतना ही, उनके पूरे शरीर की चेतना उठकर उनके ब्रह्मांड तक पहुंच गई है। उनका विवेक बहुत तेज चलने लगा है। और चेतना, मैं बहुत सारी बातें तो नहीं जानता, मुझे लगता है जिसने समूचे विश्व में हर समुदाय के, हर तरीके के लोगों को, मैं एक बात कहूं, हर टेम्परेचर का इंसान अलग होता है। हमारे यहां बिहार का, आसाम का, उड़ीसा का, फिर इधर दक्षिण भारत का, फिर उधर महाराष्ट्र का, फिर इधर गुजरात का, फिर पंजाब का, फिर दिल्ली का, सब जगह का आदमी अलग अलग है। हाँ, तो सोचो दुनिया भर में कितना टेम्परेचर अलग अलग होगा। कहीं का इंसान लंबा चौड़ा 6-7 फुट का पूरा ब्लैक है, कहीं बिल्कुल कंप्लीट व्हाइट है। एक संत कहते भगवान की भट्टी में ये सब मिट्टी के बर्तन हैं। कोई ज्यादा पक गया है, ज्यादा आंच लग गई तो वो बर्तन जल गया है थोड़ा, तो वो काला हो गया। हाँ, कोई कम पका रह गया, वो अभी सफेद रखा है। हिंदुस्तानी भाग्यशालियों कहते ये पूरा पक गया है, गोल्डन कलर का बर्तन हो गया है। इतना अच्छा बर्तन पूरी दुनिया में कहीं नहीं पकता, ये यहीं पकते हैं गोल्डन लोग। इस चक्कर में पूरे विश्व से लोग आकर के यहां धूप सेकते हैं गोल्डन होने के लिए। तो समूचे विश्व की अलग अलग टेम्परेचर के लोगों को और लाखों करोड़ों लोगों को, यूं कह सकते हो समूची दुनिया में इतनी दूर तक धर्म कभी न पहुंचा होगा, उतनी दूर तक पहुंचाया। और वो कहते इसके पीछे भावातीत ध्यान है। हाँ? जो भावातीत ध्यान करता है, जो इस अलौकिकता को ग्रहण करता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि श्री राम चरित मानस, आपके मानस में भगवान श्री राम का चरित्र समाहित हो जाता है। हाँ? भगवान श्री राम का चरित्र क्या, वो पढ़ने जाते हैं, वो शिक्षित होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, वो ध्यानी होते हैं, और वो माता पिता के भक्त होते हैं, वो संस्कारी होते हैं, वो मर्यादित होते हैं। हर कदम कदम पर सीख है। भैया भरत अयोध्या के पास में ही नंदीग्राम नाम से एक जगह है, वहां पर कुटिया बनाकर जमीन में नीचे खड्डा करके उसमें आसन लगाए बिना बस ऐसे ही कुछ पतला सा वस्त्र बिछाकर शयन करते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं असली में वनवास श्री राम का नहीं, भरत का हुआ। असली में वनवास तो भरत ने ग्रहण करा, असली में वनवास तो भरत का हुआ। दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता और लखनलाल अपने वन गमन की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको निवेदन किया था कि संतों के साथ बैठकर क्या सीखें। सबसे पहले प्रयागराज, फिर आगे बढ़कर वनों में होते हुए चित्रकूट तक पहुंचे। वहां ये चक्रवर्ती जी के सुपुत्र हैं। और एक बात कहूं, चित्रकूट में इतने दिनों तक क्यों? क्योंकि यहां संतों का समूह है। यहां कई प्रकार के संत हैं और संतों का सानिध्य मिल रहा है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हाँ? पहली भगत क्या है, पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करें। रामायण कहती है संत कौन है? संत वो है जहां से तुम्हें सतमार्ग का भान हो, जहां से तुम्हारे अपने जीवन की गति का पता चले, जहां से तुम्हारी निष्ठा तुम्हारे भविष्य को अनुबंधित करे, वहां उस मार्ग का नाम है सतमार्ग, और वो संत दिखाते हैं। संत उसे नहीं कहते केवल दाढ़ी बाबा वाले, हाँ, लाल पीले नीले वाले नहीं, मन रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, वो वाला नहीं। संत तो वो जो उसके पास कोई भी पहुंच जाए, हाँ,
नीम करोरी बाबा की तरह। वो सेब काट कर दे दिया तो कोई एप्पल का मालिक बन गया। हम लोग तो बस इतना ही जाना करते थे। हमने संतों को बहुत कम शब्दों में समझा है। मैंने जब व्यापकता में पढ़ा पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी के बारे में, तब पता लगा कि संतत्व का क्या विशाल स्वरूप है, क्या विराट स्वरूप है संतत्व का। हाँ, तो संतों का सानिध्य कर भगवान राम ने प्रारंभ में 3 संत मिले और तीनों से पूछा, कहां जाऊं, कैसे जाऊं और कहां रहूं। तो चित्रकूट वास कर रहे हैं। 14 वर्षों में 11 साल कुछ महीने भगवान चित्रकूट में वास करते रहे। बोले चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, और जा पर विपदा पड़त है, सुइयावत यही देश, जा पर विपदा पड़त है। चित्रकूट है क्या? कहते हैं जो चित्र में अथवा चरित्र में भक्ति रस घोले उसका नाम चित्रकूट है। जगह का संबंध नहीं है, केवल बहुत गंभीरता से समझना। रामायण के हर शब्द में बहुत अलौकिकता है, बहुत व्यापक कुछ छुपा हुआ है। चित्रकूट कहते हैं ये चरित्रकूट है, चरित्र का जंगल है। इसमें नाना प्रकार की औषधियां हैं, यहां नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं, यहां नाना प्रकार के भाव रूपी फल लगे हुए हैं। यहाँ जो चरित्र का निर्माण कर दे, जो चरित्र को परिवर्तित कर दे, जो चरित्र को चित्त में समाहित कर दे। ये क्या है? ये चित्रकूट है। चित्त मतलब अंतःकरण। जो अंतःकरण में राम को बसा दे उसका नाम चित्रकूट है। हाँ? जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण करा दे उसका नाम चित्रकूट है। हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य है, हर व्यक्ति के जीवन का एक मतलब है। जो संत केवल इतना बता दे कि आपके जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या करें, कब करें और कैसे करें, इसका जवाब जहां मिल जाए उस संत सम्मेलन को चित्रकूट कहते हैं। चित्रकूट कहते हैं। आत्मकूट कहते हैं, ऐसे कह लो आप। भक्तिकूट कहते हैं, ऐसे कह लो आप। ये ऐसी अलौकिक भूमि है, ये ऐसी अलौकिक धानी है, ये ऐसी धरा है, ये ऐसी मिट्टी है जिस रज में संतों के चरणों की रज छुपी। और यहां के संत सिर्फ एक ही काम करते हैं, जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशया। जप ही इनका प्रमुख उद्देश्य है, भजन करना इनका प्रमुख दायित्व है, और यही इनके जीवन का असली और वास्तविक लक्षण है। भगवान जब चित्रकूट में रहे, भरत के जाने के बाद धीरे धीरे अवध नगरी में सबको यह पता चलने लगा कि भगवान चित्रकूट में वास कर रहे हैं, तो पीछे से बहुत सारे अवधवासी दर्शनार्थ आने लगे। तो भगवान श्री राम चित्रकूट से बढ़कर आगे की तरफ चले। मैं आपको एक याद दिलाऊं, आपके मन में श्री राम चलना चाहिए।
इस गाथा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तुम्हारे जीवन में राम का प्रवेश हो जाना। आज हम लोग नवधा भक्ति की तरफ चलेंगे। आज हम लोग नवधा भक्ति में प्रवेश करेंगे। आज हम समझेंगे भक्ति वेदांत सूक्त का वो सूत्र क्या है। क्योंकि आज नवम दिन है, आज पूर्ण होती है। आज एक भी क्षण खराब न होने देना, आज एक भी पल तुम्हारा बर्बाद न होने पाए, क्योंकि ये अनुष्ठान है अपने आप में। और अनुष्ठान फल स्वरूप होता है। आज यद्यप हमारे घर में कुछ बच्चे ज्यादा हैं, बिल्कुल सानंद बैठे, जिसको जहां जगह मिलता जाए, क्योंकि आज का दिन ऐसा है जो 9 दिनों में तुमने नहीं समझा, नहीं सीखा, नहीं जान पाए, वो सब आज समझने और सीखने की गाथा है। जो 9 दिन में तुम्हें नहीं पता चल पाया, वो सब आज तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, वो सब तुम्हें आज पता चलेगा। इसलिए अपने मन में, अपने हृदय में तुम तो सिर्फ एक ही काम करना, आज राम राम खूब कहना। आज राम राम थोड़ा ज्यादा बोलना। आज राम राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हाँ? अथवा राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम। तुम कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण का मंत्र जपो, तुम राम के भक्त हो तो राम का मंत्र जपो, तुम हनुमान के भक्त हो हनुमान का मंत्र जपो, तुम शंकर के भक्त हो तो शंकर का मंत्र जपो। लेकिन बैठना मत चुपचाप। यहां बैठकर ये तो अलौकिक धानी है। ये परिसर तो वैसे ही बड़ा सिद्ध है। न जाने कितने यज्ञ, न जाने कितने अनुष्ठान और न जाने कितने धार्मिक उत्सव यहां हो चुके। ये पवित्र भूमि है। और इस समय तो श्री रामचरितमानस यहां हो रही है। यहां पर तो राघवेंद्र सरकार विराजमान है। ऐसा मानो इस समय तो तुम्हें एक एक क्षण, एक एक पल का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको उपयोग करना चाहिए और अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। भगवान आगे चले तो महर्षि अत्रि से मुलाकात हुई। इनकी धर्मपत्नी माता अनुसुईया, इन्होंने भगवती परांबा को, जगत जननी को, जनक नंदनी को पतिव्रत धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया। रामायण कहती है, श्री रामचरितमानस कहता है कि पतिव्रत धर्म का पालन ही नहीं, उन्होंने दीक्षा दिया इसकी। और ये कह रही है, बेटी मैंने इस शक्ति से, इस अनुष्ठान से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक रूप बना दिया। हाँ? ये धर्म इतना बड़ा धर्म है, ये इतना बड़ा पुण्य है, और ये इतना बड़ा विशाल शक्ति का पुंज है बेटी, कि इसके आगे सब शून्य हो जाता है। एक स्त्री के लिए, एक सधवा स्त्री के लिए सर्वस्व क्या है और उसका वर्चस्व क्या है? उसका पतिव्रत धर्म। और वो कहती, बेटी एक स्त्री में भगवान का दर्शन होता है। एक स्त्री में भगवान होता है। भगवान मतलब जो इंसानों को जन्म देता है, उसका नाम भगवान है। भगवान के शाब्दिक 2-3 अर्थ हैं, लेकिन प्राथमिकता में हम 84 लाख योनियों में हैं, और जननेन्द्रिय को भी भग कहते हैं, और भग के स्वामी को भगवान कहते हैं। तुम में वो शक्ति है, तुम में वो क्षमता है, तुम में वो सामर्थ्य है कि तुम पुरुषों को और स्त्रियों को जन्म देती हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, संत, मलात्मा, सिद्ध, योगी, यति, और यहां तक भगवान भी इस धरा पर अगर जन्म लेगा तो वो किसी न किसी मातृत्व को नमन करेगा पहले। तुम में वो शक्ति है, तुम में वो सामर्थ्य है, तुम में दुर्गा है, तुम में काली है, और तुम में लक्ष्मी का वास है। अपनी शक्ति को पहचानो,
अपनी शक्ति को जानो और अपने सामर्थ्य को संभाल कर चलो। बेटी, इस दुनिया में सबसे आलसी अगर कोई प्राणी है तो उसका नाम है शेर। बहुत गंभीरता से सुनना, क्योंकि ये प्रसंग बहुत बड़ा है, इसको मैं बिल्कुल छोटा करके तुम्हारे मतलब की बात निकालकर बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी इस कोशिश में सामर्थ्य तुम्हें देना होगा। बहुत गौर से सुनना। तुम जितना ध्यान से सुनोगे मुझे कहने में उतना ज्यादा अच्छा लगेगा और आनंद आएगा। भूल मत जाना, आनंद मतलब, हाँ, आनंद का मतलब, हाँ, क्या? मेरे गूंगे बच्चों को हो ना, क्या होता है आनंद का मतलब? हाँ, आनंद का मतलब भगवान है, आनंद का मतलब श्री राम है, आनंद का मतलब कृष्ण है, आनंद का मतलब परमात्मा है। जिस भी तत्व में आनंद है, जिस क्षण में आनंद है, जिस पल में आनंद है, जिस स्वाद में आनंद है, जिस प्रवृत्ति में आनंद है, अच्छे में बुरे में जहां भी आनंद है वहां परमात्मा है। तभी तो कहते कड़कड़ में वास है उसका। हाँ, तुमने जन्मोत्सव में गाया तो था, जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकरते त्रैलोक्य सुपासी, तुमने गाया था। कृष्ण जन्मोत्सव में तुम गाते हो, नंद के घर आनंद भया जय कन्हैया लाल की। क्या हुआ नंद के घर? आनंद हुआ। तो आनंद मतलब परमात्मा। गंभीरता से सुन। कह रही बेटी, समूचे विश्व में शेर से बड़ा कोई आलसी नहीं होता। शेर कई कई दिनों तक भूखा रह सकता है आलस की वजह से। और बेटी, यहां तक एक एक महीने तक शेर भूखा रह सकता है। कितने दिन? एक महीने तक। एक बार शेर ने शियार से कहा, बोले मास दिवस लंघन करूं और भोजन करूं तो मांस, ए शियार पागल भया। एक महीने तक भूखा रह सकता हूं। बोले मास दिवस लंघन करूं और भोजन करूं तो मांस, ए सियार पागल भया। कहीं सिंह चरत है घास, मैं घास नहीं खाता, मैं तो मांस खाता हूं। तो बेटी, एक एक महीने तक भूखा रह सकता है शेर, और सबसे शक्तिशाली जीव है। बेटी, एक महीने के बाद जब वो उठता है शेर, गौर से सुनना, एक महीने के बाद जब शेर उठता है तो वो चूहे की तरह नहीं उठता। एक महीने के बाद जब शेर उठता है तो वो बकरी की तरह नहीं उठता। बेटी, चूहा दिन भर कुछ 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 कुतर कुतर के खाता रहता है। हाँ, बकरी पूरा दिन कुछ न कुछ खाती है। वो एक महीने के बाद जब उठता है बेटी, तो ना वो चूहे की तरह उठता, ना वो बकरी की तरह उठता, और ना तो वो किसी कमजोर लाचार एक महीने से कुछ खाया नहीं है ऐसी मानसिकता को लेकर के उठता है। वो जब उठता है ना, तो शेर की तरह उठता है और बहुत सहिष् देखता है आसपास में है कौन। कोई भी हो, बराबर का अथवा शेर से 2, 4, 5 गुना ज्यादा बड़ा जानवर क्यों ना हो, अब उसे भोजन करना है तो अपने से 2, 4, 5 गुने बड़े जानवर को दौड़ाकर, चीरकर,
फाड़ कर खा जाने की क्षमता रखता है, इसलिए उसे शेर कहते हैं। बेटा, समस्त विश्व में देवियों का वाहन शेर इसीलिए रखा जाता है। इसको समझो, ये पतिव्रत धर्म है। तो बोले कटवाए न पादप टेढ़े गए, पेड़ सदा सीधो प्यारे चलाए गए, और सिंह का बाल न बांका हुआ, बकरे की बलि ही चढ़ाई गई। बेटा, पतिव्रत धर्म बिल्कुल वैसा ही है। अगर तुम पतिव्रत धर्म में हो तो तुम शेर हो। पतिव्रत धर्म से पदोच्चित हो जाओ तो तुम बकरी हो। तुम्हारी हर क्षण बलि होगी और हर क्षण तुम तकलीफ में रहोगे। शेर जब 1 महीने के बाद भी उठता है तो वो कमजोर नहीं समझता अपने आप को। पतिव्रत धर्म पालन करने वाली स्त्री में क्षमता और बल परमात्मा प्रदान करता है। उसके धर्म में, उसकी शक्ति में, उसकी एनर्जी में, उसकी मानसिकता में, उसके चित्त में और उसके मानस में। श्री रामचरितमानस ना, तो उसके मानस में क्षमता और बल ईश्वर प्रदान करता है। और बेटा, एक और बात, नदी के किनारे अगर बंधे हुए हो, अब गौर से सुनना, जब तुम सब ये कहती हो कि मुझे पुरुषों से बराबरी चाहिए, क्या कहती हो? पुरुषों से बराबरी चाहिए, तो तुम गलत कहती हो। ये बिल्कुल गलत है। अरे भैया, अपने चरणों में रखो, हम पुरुषों को बराबर हम नहीं हो सकते। तुम्हें कौन बराबर रख सकता है? अपने आप को नीचे क्यों उतारना चाहती हो? तुम बहुत ऊपर हो। बराबरी मांगकर तुम ऊपर नहीं हो रही हो, तुम नीचे जा रही हो। पुरुष में है क्या जिसे तुम बराबरी करना चाहती हो? बाहर घूमकर 50 लोगों की गालियां खाकर, उल्टी सीधी बातें सुनकर वो कुछ चंद पैसे कमाकर घर लेकर आता है, इसमें बराबरी चाहती हो? हाँ, महालक्ष्मी की तरह घर में बैठी हो तुम, पूरे महीने की कमाई तुम्हारी गोद में होती, तुम्हारी आंचल में होती। नदी के किनारे बंधे हुए हो तो नदी सुंदर लगती है। हाँ, अगर किनारे बंधे हो तो नदी सुसज्जित लगती है। नदी में वो बहाव अनुकूल लगता है। अगर किनारे टूट जाए तो बाढ़ आती है, हाँ, भूचाल आता है और गांव के गांव बहा ले जाती है वो नदी, सब सर्वनाश कर देती है। कभी भी अपने संयम को खराब करने के लिए अथवा बाहर निकलने के लिए अथवा पुरुषों की तरह बाहर घूमने के लिए, देर रात रहने के लिए कभी जिद नहीं करना। तुम शेर हो, कभी कदार हो सकता है कुत्ते को पट्टे में बांध कर रखा जा सकता हो, शेर को पिंजरे में रखना पड़ता है, पट्टा बांध के नहीं रखा जा सकता। क्यों बराबरी मांगते हो? तुम तो संस्कारी रहो, तुम तो बंधे रहो अपने वस्त्रों से। कहीं चोट लग जाए तो उसमें डॉक्टर पट्टी लपेट देता है ताकि गंदी मक्खियां उस पर भिनभिनाना शुरू न कर दें। हाँ, लपेट कर रखो, चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। ये संस्कार रूपी पट्टी बांधे रखो।
ये संस्कारों को बनाए रखो। तुम पाश्चात्य सभ्यता को जिसे स्वीकार कर रहे हो वो स्वयं तुम्हारी मान्यता के लिए लालायित है और यहां आकर साड़ी लपेट कर घूम रही है। वृंदावन जाकर देखो। हाँ, तो पतिव्रत धर्म बताते बताते सीता को कह रही हैं, सीते, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो पति पद पूजा है और पतिव्रत धर्म है। इस व्रत को धारण करने वाली स्त्री विश्व की सर्वशक्तिमान होती है और उसके पति और पुत्र दोनों ही चक्रवर्ती हो सकते हैं और विश्व पर राज्य कर सकते हैं। ऐसे नाना प्रकार से पतिव्रत धर्म के लिए जमीन पर लगाकर अपनी योगाग्नि से अपने शरीर को जलाया है और इनके शिष्यों ने उठकर आगे बढ़ाकर महात्मा सुतीक्ष्ण से मिलाया। महात्मा सुतीक्ष्ण अगस्त ऋषि के शिष्य है। इन्होंने वन में श्री राम को घुमाते घुमाते एक स्थान का दर्शन कराया। इस स्थान पर बहुत सारे ऋषियों की, मुनियों की, संतों की और अमलात्माओं की, सिद्धों की, साधकों की हड्डियां पड़ी। उन हड्डियों को देखकर श्री राम कह रहे हैं, ये क्या है? ये किनकी अस्थियां पड़ी हैं यहां पर? ऋषियों ने, संतों ने बताया, राघव, ये सब तपस्वियों की अस्थियां हैं। यहां राक्षसों का बहुत आतताई राक्षस हैं, उनका बहुत डर है और उनका प्रभाव यहां ज्यादा है। वो आते और हम ऋषियों को मारकर हमारे रक्त का पान करते हैं वो, और बहुत यातनाएं देते हैं राघव। तो श्री रामचरितमानस में लिखा है, भुज उठाए प्रण की। भगवान राम ने अपनी भुजा उठा करके प्रण किया कि इस धरा को मैं राक्षसों से विहीन करूंगा, राक्षस इस धरा पर नहीं रहेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम आगे बढ़कर दंडकपन में गए। आगे बढ़कर दंडकपन में चले और वहां उनका साक्षात्कार हुआ जटायु के साथ। अब फिर मैं तुम्हारा ध्यान केंद्रित करूंगा। श्री रामचरितमानस की वो सारी बातें मैं स्किप करते हुए वहां तुम्हें रोक रहा हूं जहां तुम्हें सुनना चाहिए, जो समझना चाहिए। जटायु क्यों? जटायु में क्या खास बात है? जटायु मतलब मालूम क्या? गीध, वो पक्षी जो केवल मरे हुए पशुओं से अपना जीविकोपार्जन करता है, ऐसा पक्षी। इनके ऊपर भगवान श्री राम की कृपा हुई। सूत जी महाराज कहते हैं, जीवन के किसी भी क्षण में, किसी भी पल में अगर परमात्मा की कृपा तुम पर हो जाए अथवा परमात्मा के चरणों में तुम्हारा अनुराग हो जाए और हौले हौले, स्लोली ही सही, तुम अपने आप को परमात्मा की तरफ अग्रसर करने लग जाओ, क्योंकि ये एक अभ्यास है। बिना किए हुए, बिना प्रयास के ये होगा नहीं। मैंने कल आपको बताया था, गंगा के दो किनारे एक सकाम घाट है और एक निष्काम घाट है। तुम भले ही सकाम घाट पर रहो लेकिन अपनी भक्ति निष्काम भाव वाली रखो, तो भी तुम जीत जाओगे, तो भी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। जटायु से भेंट कर आगे बढ़े। कुछ ग्राम की, नगर की महिलाओं ने इनको जाते हुए देखा। भगवान राम ने उन्हें प्रणाम किया, नमन किया और जल मांगा पीने के लिए। स्त्रियों ने खूब प्रशंसा की इनकी, कितने सुकुमार हैं, कितने सुंदर हैं, और बैठकर जानकी के साथ वार्तालाप करने लगी और गांव की ही भाषा में पूछ रही, ये कौन है तुम्हारे? ये दोनों जो हैं, इनमें से तुम्हारे वाले कौन हैं? और आपको पता, पुराने समय में महिलाएं बिल्कुल बात नहीं किया करती थी।
अपने पति के नाम की तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, अपने पति का नाम लेना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती थी। आजकल तो सब चलता है। आजकल तो प्रमोद, रमेश, महेश, सुरेश, हाँ, दिनेश, अतुल, मोहन, जो भी, सीधा न जी न कुमार, न आगे न पीछे, सीधा जैसे अपने बच्चे को बुला रही हूं। हाँ, पता ही नहीं चलता कब पुत्र बुलाया जा रहा है और कब पाल्य बुलाया जा रहा है, कब बालक बुलाया जा रहा है, कब पालक बुलाया जा रहा है, ये मालूम ही नहीं पड़ता। पालक तो आजकल वो सब्जी वाली पालक लगती है। हाँ, वैसा ही हाल है आजकल पालकों का। पालक मतलब जो पालने हैं, जो पालते हैं अपने बच्चों को। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी जवाब दे रही हैं, सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, सहज स्वभाव गोरे, सहज स्वभाव तन तन गोरे, सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, राम लखन लघु देवर मोरे, राम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, राम लखन लघु देवर मोरे, शुभग सुभाव शुभग सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, राम लखन लघु देवर मोरे, राम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, राम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, राम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन राम लखन देवर। बोले हम जब छोटे वाले हमारे देवर हैं तो बड़े वालों को समझ लो वो कौन होगा। हाँ, जब छोटा वाला हमारा देवर है तो बड़ा वाला क्या होगा वो आप स्वयं समझ लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले बहुरी बदन विदु आंचल झांकी, बहुरी बदन विदु आंचल ढाकी। बताने का तरीका देखो, केवल इसलिए कह रहा हूं कि चौपाई बताने का कारण है, बहुत गंभीरता से एक एक शब्द पर ध्यान देना। बहुरी बदन विदु आंचल झांकी, बहुरी बदन विदु आंचल ढाकी, बहुरी बदन विदु आंचल ढाकी। प्रियतन चितय मोह करी बाकी, प्रियतन चितय, कहा कुछ नहीं, केवल देखा उधर। प्रियतन चितय, प्रियतन चितय मोह करी बाकी, प्रियतन चितय मोह करी बाकी, प्रियतन चितय। मानो इशारे से सब बता दिया हो, मानो इशारे से सब कह दिया हो। वो कौन है? अच्छा, जो जैसा पूछने वाला बताने वाला वैसा ही हो तो ही समझ में भी आता है। अगर कोई बहुत शिक्षित व्यक्ति जिसे हिंदी ना आती हो उसे आप ग्राम की भाषा में बताने लगे, एक तो हिंदी आती नहीं और बोलने के लिए ठेठ गांव की भाषा, तो उसे कुछ नहीं पता लगेगा। और कोई ग्राम का व्यक्ति हो और उसे पूर्ण ग्रामर वाली अंग्रेजी में उसे कुछ बताया जाए तो उसे समझ नहीं आएगा।
पूछने वाले ग्रामीण हैं, इसलिए वैसे ही बताया। जो गोरे गोरे हैं ना, वो हमारे छोटे देवर हैं। और श्री राम की तरफ देखकर भौहों से इशारा करके कह दिया, ये मेरे वो हैं। हाँ भैया, पूर्व काल में माताएं ऐसे ही बात करती थी। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो ए जी वो जी शुरू हो गया। वो उनको ए जी कहते, वो उनको वो जी कहते। कुछ दिनों के बाद आगे और बात बढ़ी तो मोहन के पापा लड्डू की मम्मी शुरू हो गया। हाँ, एक दिन तो मैं किसी के घर गया तो साहब जो हमारे साथ गए थे वो बाहर खड़े बच्चों से बोले, बेटा मम्मी कहां है? तो मुझे लगा कौन सी मम्मी की बात हो रही है। बच्चों की मम्मी, इनकी मम्मी, पड़ोस वाली मम्मी, उधर वाली मम्मी, कौन सी मम्मी की बात हो रही है? तो पता नहीं चलता। माताएं पापा कहकर बात कर लेती, कभी कभी तो इनके पापा उनके पापा, और बीच बीच में भूल जाए तो सिर्फ पापा। हाँ, इनकी मम्मी उनकी मम्मी, और बातों बातों में मम्मी सुनती हो तो मालूम ही नहीं पड़ता। और भैया आजकल पढ़े लिखे बच्चों को तो क्या कहे। मैं पहली बार किसी के बड़े बड़े शहर में किसी के घर गया, नौ युवक बच्ची, एक तो बढ़िया पाश्चात्य सभ्यता वाले कपड़े पहने, कुर्ता पर पतलून, आधा फागुन आधा जून, ऊपर पता चला वो कुर्ता पहने, नीचे जीन्स पहने। पता ही नहीं चले क्या है ये, वास्तविकता में दर्शन क्या है। पर चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा रामू। तो मुझे लगा रामू तो नौकर का ही नाम होता है, ज्यादातर रामनो फिल्म में सुना है रामू फिल्म। थोड़ी देर बाद उनके पति जी आ गए, रामू आओ देखो गुरुजी आए हैं। नौकर को क्यों बुला रही है, नाश्ता लेकर आता तो ठीक लगता। थोड़ी देर बाद पता चला कि उनके पति का नाम रामू है। का थोड़ा जी लग जाता तो मेरे ख्याल से मैं समझ पाता था, तो एकदम पता नहीं चलता। एक संत कहते, एक ग्राम में एक बुढ़िया माता जी के घर में एक नौ युवक बहुरानी आई। बहुरानी को मालूम नहीं कि सासू मां नाम नहीं लेती। खूब भीड़ लगी थी, खूब सबके बीच में सासू मां बैठी थी, और वो बहू को एक काम दे आई। बहू को काम क्या दिया, कई दिनों का दूध जमा हुआ रखा था, दही जम गया था, तो बोली एक काम करो, इसमें मथानी डाल करके थोड़ा मत कर रखो, मैं आती। अच्छा, बहू को पहली बार ही ये भी काम मिला था, उसे मालूम ही नहीं ये सब क्या होता है। बोली मैं सिर्फ चाय बनाना जानती हूं मात्र, बाकी कुछ नहीं आता। जैसे तैसे यूट्यूब, फेसबुक और जाने कहां कहां देख दाख के उन्होंने वो व्यवस्था बनाई और मथा। मथने के बाद भाग कर आई सासू मां। कई लोगों के बीच में बैठी थी बेचारी। सासू मां, मक्खन ऊपर आ गया है, मक्खन निकल आया। चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप। अरे मम्मी, मक्खन निकल आया है। अरे चुप। मम्मी, मक्खन ऊपर आ गया है। तेरे ससुर का नाम मक्खन है, मक्खन लाल नाम है उनका, चुप रहे। ऐसे नहीं कहते, सबके सामने बोल रही है, क्या तमीज है तुझे, मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया, तू नाम ले रही है। बहुरानी बेचारी लजा वजा के चली गई। थोड़े दिन बाद फिर बहुरानी का नंबर आया, फिर वैसे ही हाल। फिर मम्मी कई लोगों के बीच में बैठी, दौड़ी दौड़ी आई, मम्मी अब क्या हुआ, अब क्या बात है? अरे मम्मी सुनो ना, वहीं से बोलो क्या बात है? पापा जी ऊपर आ गए हैं। पापा जी ऊपर कैसे आ सकते हैं, एक खंड का मकान है, कहां ऊपर आ गए? बाजार गए हैं वो।
अरे मम्मी पापा जी दही के ऊपर आ गए हैं। तो आप समझने का प्रयास करो। तो मैं आपको बड़ी सरलता में कहूं, धर्म एक औषधि है, धर्म एक दवाई है। दवाई में शहद ना हो तो ये थोड़ी कड़वी है। हजारों हजार करोड़ रुपए लगा करके हिंदी पिक्चर फिल्में बनाई जाती हैं और वहां 3 घंटे, अब तो 1.5 2 घंटे की फिल्में बनती, वहां 3 घंटे लोगों को रोक पाना उस थिएटर में मुश्किल पड़ता है। और परमात्मा की इस गाथा में हम लोग 4-4 6-6 घंटे आनंद से बैठते हैं और खूब दिव्यता से भजन करते हैं। इसके पीछे हमारी सबकी भक्ति है। ये भक्ति सर चढ़ कर बोल रही है। यहाँ एक पिक्चर लोग एक बार देख सकते होंगे, हम लोग 9 दिन से थिएटर फुल करके और पूरा फुल स्टॉप वाला बोर्ड लगाकर भैया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सीटें फुल है, हमारे पास गैलरी में, पीछे में, आगे में जितनी भी व्यवस्था है परमात्मा की कृपा से उतने ही चाहक हैं, उतने ही चातक हैं हमारे पास। हाँ, तुम सबका बड़ा प्रेम मिल रहा है, बहुत धन्यवाद। असली अतिथि तो तुम सब हो, तुम सबकी बड़ी कृपा के तुम सब पधार रहे हो। बोलो जय जय श्री सीताराम। ये बात तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था। धर्म को तो न हर कोई समझ सकता, न हर कोई जान सकता। मैं आपको सत्य कहूं, बहुत बार मतलब लिटरली बहुत बार, कुछ थोड़ी बहुत एक आध लाइन धर्म की जानने हुए लोग उठकर कितनी बार ऐसा देखा कि वो तर्क कुतर्क करने लगते हैं, पूछने लगते हैं। मुझे किसी ने कहा, गुरुदेव सुदामा के बाबा जी का नाम क्या था? तो मैंने कहा आपको पता है क्या? बोले हाँ मुझे मालूम है। तो हमने कहा फिर क्यों पूछ रहे हो? मतलब क्या बताना क्या चाहते हो और जताना क्या चाहते हो इस बात से? सुदामा के बाबा जी का नाम जानकर तुम्हारे जप में, तुम्हारी साधना में, तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भविष्य में और तुम्हारे आगामी जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला है क्या? तुम्हें मालूम है? तुमने कहीं पढ़ रखा है उल्टा सीधा, जरूरी नहीं तुम्हें सही मालूम हो। उसके बावजूद जो तुम्हें मालूम है तुम वही मुझसे सुनना चाहते हो और मेरी परीक्षा लेना चाहते हो। मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे तो सिर्फ इतना सा मालूम है, परमात्मा का नाम न्यारा है। धीरे धीरे सने सने होले होले तुम नाम जपोगे तो पार निकल जाओगे। मुझे इतना ही पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। हाँ, हर बार तुम्हें जय सिया राम के साथ इसलिए छोड़ता हूं कि जब मैं कथा कहूं तो तुम जय सिया राम कहो, तो तुम सीताराम कहो, तुम राधे श्याम कहो, तुम जय माता दी कहो, तुम जय हनुमान कहो। तुम अपने इष्ट को उच्चारित करो, उनको बुलाओ और उन्हें स्थापित करो। इस अनुष्ठान के आज पूर्णाहुति में अपना सहज और भक्ति में आहुति डालकर अपना जीवन धन्य बनाओ। इसलिए हर बार तुम्हें वहां छोड़ता। राम प्रिय लाडलों, बहुत ध्यान से, बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से बैठो, क्योंकि अब धीरे धीरे ये यात्रा अपनी पूर्णता की ओर जा रही है। दंडक वन में राघवेंद्र सरकार एक दिन जानकी का श्रृंगार करके बैठे। देवताओं के राजा इंद्र, एक बात कहूं, कुछ लोगों के पास न जाने परमात्मा पैसा क्यों दे दिया करता है। कभी कभी पूर्व जन्म का कोई बढ़िया अलौकिक काम रहा होगा, क्या न जाने कभी कभी किसी को पद क्यों मिल जाता है। इंद्र हमेशा जब भी भगवान का जन्म होता तो संदेह सबसे पहले इंद्र के वंश में आता। इंद्र के पुत्र के मन में संदेह आ गया और मानो वो
भगवान को देखने परखने आ रहे हैं। एक बात बहुत स्पष्टता से कहूं, मानो ऐसा लग रहा है कोई चींटी समुद्र की थाह लेने जा रही है। इंद्र के पुत्र का नाम जयंत है और ये कौवा बनकर के परीक्षा लेने जा रहे हैं। हाँ, एक चींटी समुद्र नापने जा रही है। माता सीता के चरणों में जाकर इसने चोंच मारी और मानो परिहास करके भागा कि अब क्या कर लोगे बताओ। तो भगवान ने सहज ही कोई तिनका उठाया और ऊपर पीछे फेंक दिया उसके पीछे। तत्काल ही जैसे ही उसने चोंच मारी वैसे ही माता सीता चीख पड़ी और इनकी चीख निकली। भगवान राम ने पास में ही पड़े एक तिनके को उठाया और ऐसे पीछे फेंक दिया। अब जयंत आगे आगे और तिनका पीछे पीछे। पूरे त्रिलोक में भागता रहा, कोई बचाने वाला न मिल सका। यहां तक कि इनके स्वयं के पिताजी इंद्र जब वो वहां गए तो इंद्र ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। बोले देख ऐसा है, मुझे अपना सिंहासन प्यारा है। शुभ काम में सहयोग करो तो धर्म बढ़ता है, अशुभ कार्य में सहयोग करो तो अधर्म बढ़ता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गीधराज पर कृपा होने का कारण यह है कि वो आगे धर्म की रक्षा करेगा। धर्मम रक्षित रक्षताः, धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। और धर्म अगर तुम्हारे विपक्ष में हो तो तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करता। धर्म न दूसर सत्य समाना। आज मानो सत्य के अवतारी भगवान राम जयंत के पीछे एक तिनका फेंक दिया। ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान शिव के पास गया, उसे कोई बचाने वाला नहीं मिल रहा है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले सुरपति सूत धरी बायस बेसा, सुरपति सूत धरी बायस बेसा, सुरपति सुर धरी बायस सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सुर सुत दुर धरि बायस बेसा, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सब चाहत रघुपति बल देखा, सब चाहत रघुपति बल देखा, जिम पिपीली का सागर था, जिम पिपीली का सागर था, महामंदमति कारण महामंदमति कारण सुर धरे बायस बेशा, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सुरपति सुत बायस बेशा, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, चाहत रघुपति पल देखा, सर चाहत रघुपति बल देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं खल चाहत, और नाम नहीं लिया यहां पर। यहां यह भी नहीं कहा कि ये कौन है, ये इसका नाम तक नहीं लिया। कह रहे हैं सुरपति, जो सुरु के राजा हैं, जो देवताओं के राजा हैं, उनका कोई बच्चा है। और खल खल कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, खल चाहत रघुपति बल देखा, रघुपति का बल देखना चाह रहा है। और नीचे कितनी बढ़िया बात कही है, कह रहे हैं जिम पिपीलिका, पिपीलिका मतलब चींटी। जैसे मानो चींटी समुद्र का थाह लेना चाह रही हो। आज सब तरफ भाग रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है।
बचाने वाला कौन मिला? नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लाग गया कोमल चित संता, लाग गया कोमल चित संता, लाग गया कोमल चित संता, लाग गया कोमल चित संता। दया किसको आई? संत को दया आई। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। लागी दया कोमल चित्त संता, कोमल चित्त वाले संत देवर्षि नारद जी को दया आ गई और जैन से कहा उन्होंने, यहां पर नाम लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका, संत की शरण में जाते ही तुम्हारे आधे से ज्यादा अपराध क्षम्य हो जाते हैं, इसलिए गोस्वामी दास जी ने नाम लिख दिया। जयंत लिखा यहां पर इनका नाम। संत की शरण में पहुंचे, संत भगवान क्या कह रहे हैं? और एक बात कहूं, नारद को तुम गलत तरीके से समझते हो। नारद तो ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है। ज्ञानम ददाति इति सह नारद, और भक्ति वेदांत सूक्त को जो समझता है उसका नाम नारद है। अथवा कथाओं में जब भी तुमने कोई कथा सुनी होगी, उसके प्रारंभिक सूत्रधार सदैव नारद रहते हैं। अथवा किसी को भी कम प्रयास में अगर भगवान मिले होंगे समूचे विश्व में और किसी भी काल में, तो उसके सूत्रधार नारद रहे होंगे। नारद का ये परिचय, हाँ, ये देवर्षि है, देवताओं के ऋषि हैं, छोटा मोटा पद नहीं है इनके पास। अरे मूर्ख, अरे खल, जिससे बचने का प्रयास कर रहा है उसकी ही शरण में गिर जाता और माफी मांग लेता तो तेरा कल्याण हो जाता। जयंत राघवेंद्र सरकार के चरणों में जाकर के गिरा और भगवान ने इसको एक आंख दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ये नहीं कह रहे एक आंख फोड़ दी, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे एक आंख दिया। मानो क्या? मानो समदर्शी हो जाए, मानो एकाकी हो जाए और एक तरीके से देखे, एक आंख से देखे। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जा जाए। आप समझ कर देखो, एक दृष्टि, एक नजर, एक विधि, एक विधान, एक नियति, एक पुत्र, एक संतान, अथवा एक पति, एक धर्म, एक निष्ठा, एक देश, एक रीति, एक प्रीति, इसमें बहुत बल है। हाँ, एकलौता पुत्र ऐसे कहते हैं। हाँ, एक धर्म, एक निष्ठा, एक पिता, एक पति, एक पत्नी, एक जीवन साथी। जैसे ही तुम इस विश्व से पे चिंतन करने लगते हो, तुम बहुत बड़े हो जाते हो। सामान्य इंसान को भी बहुत बड़ा करना हो तो उसको कहो बस एक चीज को पकड़ कर चलो, 10 जगह मत भागो। हाँ, यहां वहां भटकाओ मत रखो, एक चीज को पकड़ लो और उसी को इतना विशाल बना दो कि उससे बड़ा कुछ ना हो।